रोक लो 1 मिनट। बस सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। काफ़ी समय बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है, या आप कह सकते हैं टाइम मिला है, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं। तो कुछ काम ऐसे थे जिनको हमें करना ज़रूरी था। तो अभी दोबारा से आप लोगों के लिए संतों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा और अब कंटिन्यू चलेगा, तो आपको संतों के दर्शन मिलते रहेंगे अब। और आपका जो प्यार है वो अपना बनाए रखें, और मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा जो यंग हैं और वो जिम से अपना स्टेट तक पहुँचे हैं, जिम करते थे और आज वो वृंदावन में हैं, धाम में रह रहे हैं। 6 महीने से सारा कुछ उन्होंने त्याग दिया है और वो चप्पल तक पैर की पहनना बंद कर दिया है। धाम में वो नंगे पैर ही विचरण करते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपना अध्यात्म की शुरुआत उन्होंने की है। और बहुत अच्छे संत हैं, बहुत निर्मल स्वभाव है। आपको उनके दर्शन करवाता हूँ, आइए मिलवाता हूँ आपसे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताएं महाराज, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं लग रहा है? हाँ, अभी 2-3 दिन से मौसम चेंज हुआ है तो थोड़ी खराश से आ गई गले में। अच्छा, तो उसी वजह से गला बैठा हुआ है। महाराज जी, भक्तों को एक बार शुभ नाम आप अपना बता दें। मेरा नाम है जितेंद्र झा और मैं मिथिला से हूँ, मिथिला धाम दरभंगा। अच्छा। और मैं दिल्ली में रहता था और श्री जी की कृपा से अभी पिछले 6 महीने से मैं वृंदावन में वास कर रहा हूँ। तो जैसे 6 महीने से आप वृंदावन धाम में पधारे और आपने जो लोग चप्पल जूते पहनते हैं, खड़ाऊँ पहनते हैं, तो जब से आप धाम में आए हैं तब से आपने बिल्कुल चप्पल जूते बिल्कुल त्याग दिए हैं। और जब से मैं धाम में हूँ मैंने भी कोई भी चप्पल या किसी प्रकार की चीज़ें नहीं पहनता यहाँ पे आके। इसमें भी श्री जी की कृपा है जो मैं ये सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो ये सब असंभव है। ऐसी क्या कृपा हुई महाराज जी जो आपने धाम में वास ये अपने चुना, या कोई ऐसी श्री जी की प्रेरणा हुई हो या कोई सपना आया हो? क्या ऐसी प्रेरणा हुई महाराज, एक बार भक्तों को जरूर बताएं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा प्रेरणा तो है मेरी माँ ही है, जिसकी वजह से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। और माँ के बाद अगर मैं किसी की बात करूँ तो उसके सबसे बड़ा प्रेरणा है भोलेनाथ जी की। अच्छा। 2022 में 12 जुलाई का दिन था जब मैंने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए थे। आप केदारनाथ गए थे इस टाइम? भक्ति तो थी जो हर किसी में थोड़ा बहुत रहता ही है। भक्ति आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर भक्ति ना हो। दबदबा भक्ति में जो बोलते हैं थोड़ी बहुत भक्ति रहती है हर इंसान के अंदर। तो घर में भी मैं उससे पहले मैं थोड़ा जिम लाइन से था पहले जी। मैं 10-12 साल जिम लाइन में रहा हूँ। तो मैं हर मंगलवार को जाके बूंदी चढ़ा देता था। तो ऐसा करते रहा, फिर अचानक ही केदारनाथ का अपने आप ही मन में भाव हो गया कि केदारनाथ जाना चाहिए। केदारनाथ गया। केदारनाथ जाने के बाद एक अपने आप ही होता नहीं, एक लहर से आ जाती है भक्ति की कि केदारनाथ गया, काशी विश्वनाथ गया, महाकालेश्वर गया, ओमकारेश्वर गया, पशुपतिनाथ गया, जनकपुर में गया मैं। तो खाटू श्याम के बहुत से जाते रहा अपना आप। फिर जाते जाते पता नहीं महादेव जी ने कृष्ण भक्ति में डाल दिया। तो कृष्ण भक्ति में जाने के बाद ही अपने सच्चाई से, अपने असली रूप से अवगत हुआ कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये सब मुझे कृष्ण भक्ति में ही प्राप्त हुआ। तो महाराज जी, ये तो ऊपर वाले की कृपा होती है तभी ये सब अनुभव हो जाता है, या बाकी
या हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं उसी के हिसाब से हम ढल जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि जो पुनर्जन्म होता है, पिछला जन्म जो होता है, उससे जहाँ से हमारे जो पुण्य होते हैं, जहाँ से हमने जीवन को समाप्त किया है और जिस स्थिति तक हम पहुँच चुके होते हैं, और जब जन्म मिलता है तो उसी स्थिति से हम वहीं से पुनः स्टार्ट करते हैं, चाहे वो आध्यात्म हो या जो भी शक्तियाँ आपको प्राप्त हुई हो, तो वो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। वो कम नहीं होता है, पिछले जन्म का जो पुण्य है आपके वो खत्म नहीं होते हैं। और बताएं महाराज जी, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है धाम में? यहाँ के तो मैं शब्द ही कम पड़ जाएंगे, एक बार वर्णन ही नहीं कर पाऊंगा। एक अलग ही आनंद की अनुभूति सी होती है यहाँ पे आके कि पता नहीं भगवान ने, एक होता है लोगों को सोना चांदी या अरबों संपत्ति दे दिया, मुझे उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा दौलत दे दिया, मुझे वृंदावन धाम में वास करवा दिया। अच्छा, 6 महीने आपने यहाँ बिताए हैं, तो कुछ ऐसी यहाँ कोई आपके साथ घटना हुई हो, क्योंकि भक्तों के साथ तो घटनाएं होती रहती हैं, तो कुछ ऐसी घटना हुई वो बताएं महाराज। वृंदावन में तो फिलहाल कोई ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। ऊपर से अपनी माता जी को भी यहाँ 4 महीने से वृंदावन वास करवा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बहुत खुशी की बात है। श्री जी की कृपा है। मेरी माँ भी दीक्षित है। अच्छा, मेरी माँ भी दीक्षित है और मैं भी अभी वृंदावन में अभी आके दीक्षित हुआ हूँ। मैं भी बहुत सुंदर। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी से मैं भी अभी उनसे दीक्षा मैंने प्राप्त किया है। और घटना तो ऐसा कुछ नहीं, बस अच्छा ही अच्छा हो रहा है। 10-12 साल से जिम में ही था मैं। आपको पता है आज के ज़माने में जिम का कितना ज़्यादा ट्रेंड है। मैंने नेशनल लेवल तक खेला भी है, मैंने मैन फिजिक भी खेला है और बॉडी बिल्डिंग भी करी है मैंने। लेकिन एक जो खुशी की प्राप्ति जो भक्ति में आके हो रही ना, वो नहीं हो रही थी। वो सांसारिक वो शांति नहीं मिल रही थी मन को। सब चीज़ आ रहा था, पैसा भी आ रहा था, एक अच्छा जीवन भी जी रहा था, लेकिन जीवन में खुशी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा था। अब क्या, किसी के लिए थोड़ा सा ही मदद करता हूँ तो लगता है कि मैंने क्या कर दिया ऐसा, तो अलग ही खुशी मिलती है। वो भक्ति ही सिखा सकती है आपको और दूसरी चीज़ नहीं सिखा। घर में अभी कौन कौन है? घर में मेरी मुझसे 2 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन भी है, वो सबसे बड़ी है। सारे कोई अभी भाई गृहस्थ जीवन में है, सबके बच्चे हैं। मैंने अभी शादी नहीं करी है और मेरी माँ की चाहत है कि मेरा कोई एक बच्चा संत बनता, तो मैं उसी मार्ग में चल रहा हूँ आगे। अब मुझे आगे नहीं पता, मैं कोई इंसान कितना भी हो जाए, भगवान तो बन नहीं सकता, तो भविष्य तो देख नहीं सकता। मैं भी अब इस मार्ग पे चल रहा हूँ, बाकी भगवान की कृपा को क्या करते नहीं करते। तो अभी शादी करने का प्लान है या फिलहाल नहीं? मन में नहीं है ऐसा कुछ। मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादी करना नहीं करना, ऐसा फिलहाल मन में नहीं है। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी मेरे 18 साल हो गए हैं स्वर्गवास में। अच्छा, 18 साल। 18 साल, 2008 में एक्सपायर हुए। माता जी ने बहुत संघर्ष से आपको? हाँ, तीनों भाई और बहनों सबको बड़े संघर्ष से पाला है हम लोगों को। बहुत संघर्ष किया। बहुत संघर्ष किया है। फिर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई उनके ऊपर, जो वो भी एक संत ही है, एक तरह से संत का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। हाँ, जब मेरे पिताजी भी थे तब भी वो संत के रूप में ही थे। अच्छा। जब पिताजी भी थे तब भी संत के रूप में ही थी मेरी माँ। अब तो वृंदावन उन्होंने। हाँ, फिलहाल तो ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से वृंदावन वास है अभी। बहुत सुंदर। तो आगे महाराज जी धाम में ही वास करने का प्लान है आपका या कहीं और तीर्थ में? नहीं, फिलहाल तो धाम में ही वास करने का प्लान है और भक्ति में ही चाहता हूँ कि मैं इसमें ही कुछ करूँ भगवान से। ऐसी मेरी चाहत है कि भगवान कि मुझे धर्म से रिलेटेड ही कुछ सेवा दे, तो मैं धर्म से रिलेटेड ही कुछ सेवा करूँ मैं। तो यही मांग है, अपने लिए कोई मांग नहीं है, ना संसारी कोई चाहता है, सिर्फ धर्म से रिलेटेड ही कि भगवान मुझे कोई ऐसी सेवा दो जो मैं धर्म में ही अपना जीवन समर्पण कर दूँ। आपने बहुत अच्छा, जो आपकी सोच है वो बहुत अच्छी है महाराज, और आपने
धर्म की लाइन को चुना है और संत बनने की, अभी आप कह रहे हैं कि अभी तो मार्ग में शुरुआत हुई है आपके मार्ग में, और भगवान से यही प्रार्थना रहेगी अच्छा हो। बाकी लेकिन आपने जैसे जो पुरानी लाइफ जी है, जैसे आपने बताया जिम में आपने नेशनल लेवल तक खेला है, तो बहुत सारे युवा भी सुनते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि शरीर बनाना आसान है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत यंग जो ब्लड बच्चे हैं या हमारे जो छोटे भाई हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे महाराज? उनके लिए यही कहूँगा, जो जीवन में कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसमें अध्यात्म को जोड़े। अध्यात्म को जोड़े बिना उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। देखिए आज का जो समय है, हम किसी को ये नहीं बोल सकते आप ये मत करो, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। और भी बड़े बड़े संत हैं जो समझा रहे हैं, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब इंसान को खुद से ही मन में आएगा, वो बिना अध्यात्म के बल के बिना नहीं आ सकता। तो इसलिए अध्यात्म से जुड़ो, उसमें सही और गलत का पता लग जाता है अपने आप ही मन के अंदर से आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो युवा को ये कहेंगे कि सात्विक भोजन का आहार लें और अपने माता पिता की बात जरूर सुनें। अभी के समय में माता पिता से अच्छा ज्ञान कोई, माँ बाप कितने बुरा हो लेकिन अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहिए, इसलिए अपने माता पिता की बात सुने, उन्हें समझें और सात्विक, जितना हो सके सात्विक भोजन का आहार का लें। मैंने 10-12 साल जिम में दिए हैं, तो मुझे पता है कि युवाओं का खान पान ठीक नहीं है, तो खान पान ठीक नहीं तो मन तो शुद्ध रहेगा ही, तो जैसा खाओगे वैसा रहेगा मन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मन बिल्कुल भी स्वस्थ रहेगा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसलिए अपने खान पीन का ध्यान दें और अपने दिनचर्या को जितना हो सके उतना सुधारें। ये 2-3 चीज़ बेसिक अपने जीवन में ऐड कर ले तो अपने आप ही जीवन मंगलमय हो जाएगा। महाराज जी, यहाँ जो भोजन प्रसादी की जो व्यवस्था है वो कैसे होती है? अभी तो कर ही लेते हैं, अभी घर पे ही होता है, ज़्यादातर घर से भी होता है, बाकी टाइम थोड़ा बाहर भी हो जाता है, बाहर से भी कर लेते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। अब जैसे आप धाम का वास करते हो तो परिक्रमा वृंदावन की होती रहती है? हाँ, मैं तो ये सोच के आया था रोज़ करूँगा। मैंने तो यही सोच के आया था जब मैं वृंदावन आया था कि मुझे रोज़ परिक्रमा करना है, लेकिन अभी वही हो रहा है 3-4 दिन में एक बार हो पा रहा है। अच्छा। ये भी कृपा है कि 3-4 दिन में भी एक दिन कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा रोज़ का प्लान है कि मैं रोज़ करूँ परिक्रमा। कोई दिक्कत परेशानी महाराज यहाँ? नहीं, फिलहाल कोई परेशानी, कृपा है ठाकुर जी की। अच्छा लगा महाराज जी आपसे, और कोशिश करूँगा आपकी माता जी से एक बार ज़रूर मुलाकात हाँ करूँ। बिल्कुल, आप लीजिए वो, मैं तो क्या कहूँ, गुरु कहूँ क्या कहूँ, माँ कहूँ, माँ तो पहली गुरु होती है, बिल्कुल। और भगवान का रूप ही है धरती पे रूप माँ बाप का, ये तो विधाता की पहचान है, वो तो सब कुछ है वो। माँ बाप ना हो तो हम लोग ही नहीं होंगे, तो फिर वो जीवन है ही नहीं। बिल्कुल व्यर्थ है। अच्छा लगा महाराज जी, राधे राधे।